कि तुम तो 5 हो और सर्वांग सुंदरी द्रौपदी हैं, कहीं कुछ फूट ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं। भाई भाई में कितना भी प्रेम हो, पर यह विषय ऐसा है कि इसमें द्रोह पैदा हो जाता है। और कहा तुम सब शांति से बैठ जाओ, जैसा मुझे भगवत आदेश है वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं। द्रौपदी जी को भी बुला लो। द्रौपदी जी भी आई। नारद जी ने कहा देखो, एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनना। धर्म का आचरण ही जीवन का परम लाभ है, अधर्म आचरण नहीं। पापाचरण करके यदि संपत्ति प्राप्त करोगे तो तुम्हारे परिवार को भी दुख भोगना पड़ेगा, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन उस अधर्माचरण की कमाई का भोक्ता जो परिवार है, जिनके लिए तुमने अधर्माचरण पापाचरण किया है, उनको भी जलना ही होगा। नाना प्रकार की कामनाएं, अशांति, विघ्न, विपत्तियां तुम्हें चैन नहीं लेने देंगी। इसलिए मान लो, भले आप नमक रोटी खा के जीव पर धर्माचरण करो, अधर्म से नहीं। अधर्म से कमाया हुआ धन संपत्ति दुख, विपत्ति, क्लेश, अशांति यही देगी। देखो तुम बड़े यशस्वी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि द्रौपदी जी 5 को प्राप्त है। अगर हमारी नीति के अनुसार नहीं चलोगे तो कभी विरोध भावना भी प्रकट हो सकती है। इसलिए मैं भगवत प्रेरित होकर के तुम्हें जो कहूं उसके अनुसार ही तुम्हें आचरण करना है। भाई भाई में कितना भी प्रेम हो, पर यह विषय ऐसा है कि इसमें द्रोह पैदा हो जाता है। नारद जी ने शुंद और उपशुंद की भ्रातृ प्रेम की कथा और द्रोह की कथा दोनों बातें बताई। पीछे सत्संग में बता चुके हैं उदाहरण में। शुंद और उपशुंद नाम के 2 भयानक दैत्य थे। इन्होंने विचार किया अगर पृथ्वी पर विजय प्राप्त करनी तो पहले तपस्या करनी होगी। वो जितेंद्रीय रह करके दोनों भाइयों ने भारी तपस्या की, मंत्र जाप करते हुए कष्टमय जीवन। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा मैं अमर हो जाऊं। बोले असंभव, ये नहीं दे सकता, और कुछ मांगो। तो उनका मन में विचार किया कि हम दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, हमारा संकल्प भी एक बनता है, हमारी चेष्टा भी एक होती है। तो उनका यदि मृत्यु हो तो हम दोनों से ही परस्पर हो, और तुम्हारे किसी अस्त्र शास्त्र मंत्र से। बोले ये दे देंगे। तथास्तु। अब वरदान प्राप्त करके इनका दुष्ट स्वभाव, ऋषियों के आश्रमों में आग लगा देना, गांव के गांव लोगों को नाश करना स्वभाव होता है, आसुरी स्वभाव होता है, दूसरों को दुख देना। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया, क्योंकि ना किसी ऋषि के शाप से नष्ट हो रहे हैं, ना किसी अस्त्र से मारे जा रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आपके बल से बलवान होकर पूरे त्रिभुवन का नाश कर रहे हैं, अब आप ही रक्षा कर सकते हो, क्योंकि आपका ही वरदान है। ये ना अस्त्र शस्त्र या किसी मंत्र बल से किसी भी तरह परास्त नहीं हो सकते, तो हम देवताओं का बल भी इनके आगे व्यर्थ है। भगवान ब्रह्मा जी ने विचार किया और ध्यानस्थ होकर एक अप्सरा की रचना की, जिसका नाम तिलोत्तमा अप्सरा थे। मतलब एक तिल देख लो तो मोहित हो जाओ, इतना सुंदर शरीर। तिलोत्तमा ने प्रकट होकर प्रणाम किया, क्या सेवा करें, जाओ शुंद उपशुंद में बैर प्रकट कर दो। अभी गई अभी आई। ये दोनों मदिरापान किए हुए बैठे हुए थे। अचानक एक गेंद पास आई, तो गेंद फेंकने वाले पर दृष्टि की तो तिलोत्तमा जी देखते ही होश उड़ गए। देव अप्सरा भी ऐसी आज तक नहीं देखी थी। तिलोत्तमा जी ब्रह्मलोक में रचना हुई, भगवान ब्रह्मा ने रचना ही इसीलिए की थी। दोनों दौड़े और दोनों एक साथ हाथ पकड़े, एक दाहिना एक बाएं। बड़े ने कहा छोड़, तेरी मां के समान पवित्र है, तेरी भाभी, मैंने पहले वर्ण किया। तिलोत्तमा जी ने छोटे की तरफ देखकर छोटे ने कहा गलत बात, आज तक हमने आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं की, ये आपकी अनुज वधू है, आपको देखना भी नहीं चाहिए। नहीं तुम्हारी बड़ी, वो नहीं तुम्हारी, आपस में शुरू हुआ। तिलोत्तमा दोनों की तरफ देख के मुस्कुरा दी। अच्छा तुम सुंदरी बताओ किसका वर्ण करना चाहती हो। उनका वर्ण तो एक का ही करूंगी, पर आपस में आप निर्णय कर लो कि कौन हमारे योग्य है। बड़े ने कहा मैं सर्वगुण संपन्न तुम्हारे योग्य हूं। छोटे ने कहा हमारे बल से ही तुम विजयी हो रहे हो। तिलोत्तमा ने कहा देख लो, आप लोग देख लो। छोटे ने कहा देखो अगर आप अपने को बलवान मानते हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए। बड़े ने कहा अभी तुम्हें ढेर कर देते हैं। ढेर हो गए, दोनों के प्रहार से ढेर हो गए। देर नहीं लगी, तिलोत्तमा अंतर ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी से कहा काम हो गया, दोनों खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं। तो महाराज ये मैंने तुम्हें दृष्टांत इसलिए सुनाया कि तुम तो 5 हो और सर्वांग सुंदरी द्रौपदी हैं, कहीं कुछ फूट ना हो जाए, इसलिए हम तुम्हारे कल्याण के लिए कुछ नियम बनाना चाहते हैं। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर 5 पांडवों ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप जो नियम बनाएंगे मैं अक्षरशः पालन करूंगा। तो नियम यह है कि द्रौपदी 1 वर्ष रहेंगी पास। 1 वर्ष महाराज युधिष्ठिर के पास, दूसरे वर्ष भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और जिस समय द्रौपदी जिसके पास हैं
और वो एकांत में है तो 4 में से कोई नहीं जाएगा वहां। अगर वो चला जाता है तो 12 वर्ष तक उसे ब्रह्मचर्य रह के वनवास भोगना पड़ेगा। ये नियम है। पांडवों ने हाथ जोड़कर ये नियम स्वीकार कर लिया। महामुनि नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, साथ में भगवत चिंतन करते रहना और ऐसे नियम का पालन करना, तुम्हारी उन्नति होगी। अंतर्धान हो गए नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने नियम बना लिया और कभी किसी का एक दूसरे से विरोध न हो, ऐसे मुख्यता भाव का ध्यान रखा।